आप में से कौन कौन व्यक्ति चाहते हैं जाना कैलाश पे? तो कोना के मुँह के सबके मुँह के हम क्रैक कर लेते हैं। बोलिए भगवान शंकर के दरबार में किनको जाना है? एक मिनट। चोरी करने जाता है तो चोर छुप के जाता ना है। तो एक चोर चोरी करने जाता है और वह एक वृक्ष पे चढ़ जाता है, पीपल के वृक्ष पे। पीपल के वृक्ष पे चढ़ने के बाद वह इंतजार करता है कि कब घरवैया सूते जो हम घर में जाकर सामान चुरा लें। पीपल के वृक्ष पर वह चोर दुबके से बैठा हुआ है, समय के इंतजार कर रहा है जब कब पल मिलेगा मैं घरवैया के घर में घुस के सामान कुछ ले आऊँगा। तो पीपल के वृक्ष पे बैठा हुआ है और देख रहा है दूसरे पीपल के वृक्ष के पास में 3 इष्टगण एक 3 पत्ते वाले विमान पर आए। ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर, 3 देवता एक पत्र वाले विमान पे, एक पत्र में 3 पत्ते होते हैं, उस प्रकार से एक विमान था जो 3 पत्ते वाला विमान था। तो भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों आए हैं। चोर देख रहा है जो एक पीपल के छांव में तीनों देवता आते हैं प्रतिरोज। चोर चोरी करने के लिए 5 दिन उस वृक्ष पर रहा, लेकिन जब सोचा था मैं तो घर में प्रवेश करूं तो घरवैया को न उठ जाता था पेशाब करने के लिए। जब सोचता था कि घर में प्रवेश करूं तो कोई न कोई घर से उसको बाहर निकलता था और चोर को मौका नहीं मिलता था घर में घुसे इसको। लेकिन चोर यह चीज़ देख रहा है कि 3 देवता आते हैं एक 3 पत्ते वाला विमान पर और 3 बजे भोर में आते हैं और उस पीपल के छांव में 2 आदमी चल जाते हैं, 1 आदमी रह जाता है। यानी 2 इष्टगण उस विमान पर चल जाते हैं प्रतिरोध और 1 आदमी वहाँ पर रह जाते हैं पीपल के छांव में। तो चोर देखा 5 दिन जब 3 देवता आते हैं, 2 चल जाते हैं और 1 वहाँ पर रह जाते हैं। चोर उस वृक्ष पर बैठ के सारा खेल देख रहा है और चोरी करने का भी ध्यान लगाया हुआ है। 5 दिन चोर उस घर में घुसना चाहा, लेकिन कोई ना कोई घरवैया उठ जाता है, चोरी नहीं कर रहा है। लेकिन यह चीज़ देख रहा है कि 3 इष्टगण आते हैं, 2 चल जाते हैं और 1 रहते हैं उस पीपल के छांव में। और चोर की इच्छा हुआ, उसको हाथ लगा कुछ सामान नहीं लगाना, तो चोर की इच्छा हुआ और चोरी करना छोड़ देते हैं। अपने जीव जान के अरब पर कोई विमान पर चढ़ के जाएंगे हम जहाँ भगवान रहते हैं। चोर की इच्छा हुआ, ऐसा उस प्रभु की इच्छा ऐसा जागृति हुआ, उसके मन में कल्पना जगा जो अब मेरा प्राण रहे चाहे न रहे, लेकिन भगवान के विमान पे चढ़ के हम जाएंगे भगवान के घर, देखें भगवान के घर कैसा है। तो उस दिन भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु चल गए। ब्रह्मा विष्णु जाने वाले हैं और चोर और भगवान शंकर को आज रहना है पीपल के छांव में। तो ब्रह्मा विष्णु जब चलने की तैयारी में थे, विमान पे बैठने वाला था, विमान इस प्रकार के हैं, ये देख रहे हैं, विमान इसी प्रकार के हैं। तो ब्रह्मा विष्णु यहाँ बैठे हुए हैं, ये सीट खाली है। तो जब ब्रह्मा विष्णु का समय हो गया जाने के लिए अपने लोक में, तो चोर किया इस पीछे वाला सीट पर अस्थिर से बैठ गया, अपने प्राण को त्याग कर। ब्रह्मा विष्णु को विमान अपने जगह पर उतार दिया। जहाँ भगवान शंकर के स्थान है कैलाश, उस कैलाश पे विमान रुकता है। तो ब्रह्मा विष्णु अपने जगह पर उतर गए और चोर पीछे बैठा हुआ था। उस लास्ट में विमान भगवान शंकर के यहाँ रुकता है। तो चोर अब कैलाश में विमान उतर गया, तो चोर अब वो लगा उतर कर घूमने। कैलाश पर चारों ओर चोर घूम रहा है। घूमते घूमते सारे दृश्य देखा कैलाश का, वह दिल उसका गदगद होता, चाहा नहीं कि मैं कैलाश को छोड़ जाऊँ।
घूमते घूमते एक संत से उसे मुलाकात होता है। संत बुलाता है, इधर आओ। यह चोर जाता है संत के पास में। संत जी पूछते हैं, यहाँ तुम कैसे आ गए? यहाँ पर तो कोई मनुष्य आता नहीं है, तुम कैसे आ गए यहाँ पर? तब चोर सारी वृत्तांत बताता है कि मैं चोरी करने के लिए एक पीपल के छांव पे था, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग, तीनों देवता धरती पर जाते हैं पीपल के छांव में, और एक देवता रह जाते हैं, दो देवता चलाते हैं फिर अपने जगह पे। तो हमें इच्छा हुआ और मैं चोरी से चुपके से इस विमान पर बैठ के यहाँ आ गया। संत जी पूछते हैं, अब तुम यहाँ से कैसे जाओगे? तो चोर कहता है, जैसे आया हूँ वैसे चल जाऊंगा बाबा। तो संत जी कहते, ठीक है, जिस ही विमान आएगा, जिस ही विमान खुलेगा, तुम चुपके से बैठ जाना और फिर जहाँ से आए हो वहाँ चल जाना। ठीक वैसा ही होता है। विमान खुलता है 3 बजे भोर में, चोर चुपके से विमान में बैठ जाता है। फिर विमान जाता है ब्रह्मा जी के पास में, विष्णु जी के पास में, तीनों फिर बैठ जाते हैं। विमान आ जाता है फिर उस पीपल के छांव में। पीपल के छांव में आता है, ब्रह्मा जी विष्णु जी उतर कर अलग अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। चोर उतरता है, भगवान शंकर का नेत्र खुलता है। चोर को बुलाता है, इधर आओ। चोर थर थर काँप रहा है। पूछता है, कहाँ गए थे? तो प्रभु आपके शरण में गए थे। कैसा लगा? प्रभु बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। जी कर रहा था वहाँ से मैं नहीं आओ। वहाँ के मैं दृश्य, वहाँ के रहस्य जान के मैं इस दिल को, मेरा दिल अब बस में नहीं है, जी करता है मैं वहीं पर रहूँ। तो भगवान से कहते हैं, बहुत सुंदर लगा चोर को। तो चोर कहता है, हाँ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नृत्य करे चाकरी, भूत प्रेत नृत्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बाघ और बैल हरदम एक संग में राखे, बाघ और बैल हरदम एक संग में राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। और कहीं नहीं देखा हमने, और कहीं नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। तो भगवान शंकर कहे, कैसा लगा? तो चोर कहा, बहुत सुंदर लगा प्रभु। मैं चाहता हूँ आपके दरबार में मैं सदा के लिए निवास करूँ, आपके चरणों में मैं सदा के लिए रहूँ। मैं इस धरती छोड़ के उसी लोक में रहना चाहता हूँ। तब भगवान शंकर कहते हैं, वहाँ जाना रहना तुम्हें अब असंभव है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र जाप की क्रिया द्वारा तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा।
जिस प्रकार से तुमने कैलाश को देखा है, कैलाश को सारे रहस्य को जाना है, कैलाश को दृश्य को देखा है, उस प्रकार से इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें उसी प्रकार से सही हम मिलेगा। मिलेंगे, पार्वती मिलेंगे, सब मिलेंगे सब और एक कैलाश में मिलेगा। तुम्हें स्वरूप का दर्शन होगा। तो भगवान शंकर उस चोर को मंत्र दिए हैं, उस चोर उस दिन से चोरी करना छोड़कर उस मंत्र जाप की साधना में लीन होकर भगवान शंकर के शाश्वत आनंद की प्राप्ति किया। वह रस को देखा, वह दृश्य को देखा, वह सम्मुख जैसे लग रहा था, एक दूसरे से बात कर रहा था, उस प्रकार से मंत्र जाप के जरिए उसने सारे चीज अनुभव किया। तो इस प्रकार से एक चोर ने विधि के विधान अनुसार उस प्रभु की कृपा द्वारा चोर कैलाश जाता है और कैलाश से फिर रिटर्न आता है और भगवान शंकर उसको साक्षात दर्शन देते हैं और दर्शन के द्वारा वह अपनी आत्मा को तृप्त करता है और सारे सुख की प्राप्ति करता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।